विमला, हाँ माँ। उन दोनों को सुला दो। हाँ। माँ, माँ। जाओ जाके सो जाओ। माँ, मैंने कहा ना मैं हूं। जाओ जाओ। माँ पर भैया, रहने दो उसे बाहर ही। मैं जानता हूं मैं कठोर हो रहा हूं, लेकिन जरूरत है उसकी। और हाँ, तुम्हारा मातृत्व बीच में मत आने देना। सौंफ खाओगी? अरे, तुमने तो खाना भी नहीं खाया। जाइए दीदी, जाके सो जाइए। पहले तुम अंदर चलो कृष्णा। आज पूरी रात अटल तो बाहर ही रहेगा। क्या लगता है आपको? अटल को घर से बाहर करवा दिया आपने? वो पूरी रात घर के बाहर खड़ा रहेगा और मैं अंदर रहूंगी। सांस हो तुम्हारी। एक बार कहा ना, अटल बाहर ही रहेगा। तुम चलो अंदर। चलो। दीदी हाथ छोड़ी। छोड़िए माँ को बुआ जी। तुम्हारे बाबूजी ने कहा है ना, घर के बाहर ही रहना, तो बाहर ही रहो। कभी तो संस्कार दिखाया करो। और तुम्हारी माँ को जान से नहीं मार रही हूँ, जो इतने परेशान हो रहे हो। बस यहाँ से अंदर लेके जा रही हूँ। चलो तुम। दीदी हाथ। चलो तुम। दादाजी, मैं कह रही हूँ चलो मेरे साथ। ऊपर चलो। दादाजी, दादाजी। बाबूजी रुकिए। बाबूजी आप बाहर मत जाइए, अटल को बाहर ही रहने देते हैं। अरे लेकिन इतना छोटा बच्चा रात भर कैसे बाहर रहेगा? बाबूजी, वो है छोटा बच्चा, लेकिन उसकी जो जिद है ना, वो इस घर के आकार से बड़ी हो गई है। अरे लेकिन तो कैसे रहेगा घर में? बाहर रहने देते हैं, थोड़ा ठीक हो जाएगा तो अंदर ले आऊंगा मैं। किशन, बाबूजी विनती है आपसे, मैं जब छोटा था कुछ गलती करता था तो आप भी तो शासन करते थे। थोड़ा सख्त होने दीजिए मेरे बेटे के साथ। आप सो जाइए। जाइए। हाथ छोड़िए दीदी, हाथ। चुपचाप बैठी रहना इधर, और अपने उस बेटे अटल को बाहर ही रहने देना थोड़ी देर। आपको क्या लगता है मेरा बच्चा दरवाजे के बाहर बैठा रहेगा और आपके कहने से मैं यहीं रुक जाऊंगी? मजबूरी है तुम्हारी, समझी? लेकिन एक सलाह दे सकती हूं। अपने इस लाडले बेटे अटल को लेकर
पटेश्वर चली जाओ। वही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये मेरा घर है और मैं और मेरा बेटा कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से। कोई नहीं निकाल सकता हमें हमारे घर से। मैं निकालूंगी और बेशक निकालूंगी। तुम सिर्फ देखती रहना। और इतना ही नहीं, इस घर की मालकिन बनकर रहूंगी। और फिर तुम दोनों माँ बेटे, तुम्हें या तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा या तुम पटेश्वर जाना पड़ेगा। नहीं, आप जैसा कहेंगी वैसा नहीं होगा। अच्छा, हाँ। तो फिर बटेश्वर जाने के लिए तैयार हो जाओ। बटेश्वर जाने के लिए तैयार हो जाओ। बटेश्वर? कौन जा रहा है बटेश्वर? किशन भैया, मैं इसे क्या कह रही थी कि अगर अटल की गलती है तो अटल के अपनी गलतियों का एहसास होने दो। लेकिन इस बात पर ये तो मुझसे लड़ने लग गई और यहाँ आके मुझसे कहा कि इस घर से निकल जाइए, बटेश्वर जाने के लिए तैयार हो जाइए। कृष्णा, ऐसे कहा तूने? क्या हो रहा है तुम्हें कृष्णा? ये बार बार ऐसी अजीब अजीब बातें क्यों कर रही हो? आपको लगता है मैं ऐसा कुछ कहूंगी? मतलब आप कह रहे हैं कि मैं गलत हूँ और वो सही? देखो किशन भैया, ये बीच बीच में सही गलत की बात क्यों लेकर आती है? क्योंकि दीदी, इसका मतलब मुझे हर बार साबित करना पड़ेगा कि मैं सच्ची हूँ। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को कुछ भी साबित नहीं करना पड़ेगा। आप शांत हो जाइए। और देखो कृष्णा, अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना इतना, तो दूसरे किसी चीज पर निकाल। बर्तन फेंको, सामान तोड़ दो, कुछ तो करो, उस पर गुस्सा उतार। लेकिन ऐसे घर का वातावरण खराब मत करो कृष्णा। हाँ, अटल भी वही कर रहा है। उसका भी दिमाग गर्म हो चुका है। उसे वही बाहर खड़ा रहने दो, दिमाग ठंडा होने दो उसका। देखिए मेरी बात सुन। खबरदार उसे लाने बाहर गई तो। छोटा बच्चा घर के, कसम है मेरी। किशन भैया, इस अटल के चक्कर में इसे आपकी कसम वसम याद रहे तब ना। हद हो गई है। बाबूजी सुनिए, दादाजी सुनिए ना, दादाजी सुनिए ना, बाबूजी, बाबूजी, दादाजी। अरे अटल, तुम इतनी रात गए घर के बाहर क्या कर रहे हो? बाबूजी सुनिए ना। और ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? दादाजी, बाबूजी सुनिए। अटल, इतनी रात को क्यों चिल्ला रहे हो? अब ये क्या नया तमाशा है?
ए बबन भैया, तनी विवेक का इस्तेमाल किया करिए। अरे जान तो लीजिए, अटल क्यों चिल्ला रहा है, क्या बात हो गई है, क्यों खड़ा है यहाँ पर? बाबूजी सुनिए। दादाजी पता नहीं क्या हो गया। सुनिए ना। अटल क्या हुआ? अरे चुप हो जाओ अटल। क्या हो गया है आपको? दीदी ने अटल को घर से बाहर निकाल दिया। बच्चा बाहर खड़ा है घर के, चिल्ला रहा है, और आपने मुझे कसम में बांध के रखा है। हाँ, मेरा भी सवाल है, क्यों कर रहे हो ये सब? माँ बेटे दोनों क्यों मिलके दीदी के पीछे पड़े हो? आपको अभी भी ये लगता है कि हाँ, क्या चल रहा है ये सब? आरोप करना, माफी मंगवाना, ये सब क्या नाटक चल रहा है? बस करो। देखो कृष्णा, बहस तो हम में पहले भी होती थी, मैं पहले से तुम्हें डांटता आ रहा हूं, लेकिन कृष्णा, मैं बुरा इंसान नहीं हूं। ये सब जो चल रहा है ना घर में, वो देखा नहीं जा रहा है मुझसे, सहन नहीं हो रहा है। मैं बाप हूं, मुझे सबको देखना पड़ रहा है, सबको समझना पड़ रहा है, इसीलिए मैं ये बर्ताव कर रहा हूं, और जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। दीदी मुझे और अटल को बटेश्वर भेज देंगी। भेज देने वाली है। कृष्णा, मन में इतना भी जहर मत पालो कि ऐसे कुछ भी आरोप कर दोगी। मैं सच कह रही हूँ। अच्छा, सच कह रही हो तो ये भी सच सच बता दो ना कि वो चेन अटल की जेब से कैसे निकली? पहले तुम माँ बेटे पे आरोप हुआ, फिर जिन पर आरोप हुआ वो पलट के और आरोप कर रहे हैं सामने वाले पे। दादाजी, बाबूजी सुनिए। चुप हो जाओ अटल। अटल क्या हुआ? शांत हो जाओ। इतना जोर जोर से चिल्लाकर पूरे मोहल्ले को जगाने की जरूरत नहीं है। और एक बात याद रखना, आज पूरी रात तुम यही बाहर खड़े रहोगे। वो तो मैं रह लूंगा, लेकिन बुआ जी माँ का हाथ पकड़कर माँ को घसीटते हुए लेके गई है। क्या बोल रहे हो तुम अटल? बुआ जी ऐसे क्यों करेगी? सरस्वती, ये क्या कह रहा है? क्या ये सच है? नहीं, ये सच नहीं है। हम माँ के दुश्मन नहीं हैं। और अटल, सबको ये बताने की जरूरत नहीं है कि एक तुम ही हो जिसको माँ की फिक्र है। देखिए, आप सभी लोग जाइए, सो जाइए, अटल को यहीं रहने दीजिए। उसने घर का अनुशासन भंग किया है, उसी की सजा मिली है इसे, और कोई पाप नहीं हो गया है। सही कह रहे हो अवध, अटल का तो काम ही है नाटक करना। हामिद मियाँ, पंडित जी, चलो मिथिला, घर चलते हैं। अटल, चाची,
आप जाइए, चिंता मत कीजिए। लेकिन सरस्वती, मिथिला, चलते हैं। चलो, इसे यही रहने दो। चलो। दादाजी, बाबूजी। चलिए, अब हम भी सो जाते हैं। नहीं ललिता, आज की रात सोने की रात नहीं। आज की रात तो जागने की रात है। मतलब यही कि मैंने इतनी बार कोशिशें की पर नाकाम रहा। आज इस सुनसान रात में अगर सुदर्शन साहब के आदमी अटल को उठा ले जाएं तो क्या होगा? क्या होगा? आज ये जो तमाशा वाजपेयी के घर में चल रहा है ना, सुबह होते होते मातम में तब्दील हो जाएगा। मैं पीछे के रास्ते से सुदर्शन साहब से मिलकर आता हूँ। हाँ, आप जाइए। और वैसे भी पूरी रात कौन जागने वाला है? जब सब लोग सो जाएंगे ना, उसी वक्त अगर अटल गायब हो जाए तो? आप जाइए। अपने इस लाडले बेटे अटल को लेकर पटेश्वर चली जाओ। तुम सिर्फ देखती रहना, इस घर की मालकिन बनकर रहूंगी। तो ये भी सच सच बता दो ना, वो चेन अटल की जेब से कैसे निकली? पहले तुम माँ बेटे का आरोप हुआ, फिर जिन पर आरोप हुआ वो पलट के और आरोप कर रहे हैं सामने वाले पे। ममता घर में बंद है। तुम पूरी निर्ममता दिखाना, सीधा फेंक दो नदी में, ऊपर से ही, ताकि सुबह तक अटल खत्म और मामला भी खत्म। जाओ। कुमार, जाओ घर जाओ, सो जाओ, वरना सुबह का मजा नहीं ले पाओगे, जो कि कल की सुबह मजेदार होगी, बिना अटल वाली सुबह। अटल कहाँ चला गया? अटल, अटल, ये आवाज क्यों नहीं दे रहे? माँ, माँ नीचे आओ जल्दी, ये अटल दिख नहीं रहा है कहीं। बाबूजी, दादाजी, अटल, अटल, दादाजी, दादाजी देखिए ना, अटल दिख नहीं रहा है। अटल दिख नहीं रहा? कहाँ गए हो? पता नहीं। अटल कहीं बाहर तो नहीं चला गया? देखती हूँ मैं। अटल, 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 बबन चाचा। क्या हुआ बिमला बेटा, सुबह सुबह तक क्यों चिल्ला रही हो? आपने अटल को कहीं देखा?
रात को यहीं तो बैठा था। हाँ रात को वो वही था, पर सुबह जब मैं नीचे आई तो वो मुझे दिखा ही नहीं। मैंने उसको बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिला। आपने कहीं देखा है उसे? फिर तो लगता है अटल कहीं भाग गया। क्या हुआ? क्या हुआ बिटिया? हाँ बाबूलाल, अरे इधर आओ, इधर आओ। बहुत बड़े हमदर्द हो रहा अटल के। हमारा अटल रात को लगता है कहीं भाग गया। कैसी बात कर बब्बन, हल्के बात करा करो। जब बोलोगे कौवे की तरह काहे ही बोलोगे। और हमारा अटल कहीं भागेगा नहीं, वो हमेशा परिस्थितियों का डट कर सामना करता है। कहाँ गया ये लड़का सुबह सुबह? अटल को देखा कहीं? अटल दिख नहीं रहा है। क्या हुआ दादाजी? क्या हुआ? अटल को क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या हुआ बाबूजी? अटल नहीं दिख रहा है। दिख नहीं रहा है मतलब? कहाँ चला गया? मालूम नहीं। अटल